हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हमारे मैथ्स के चैप्टर 2 का पॉलिनॉमियल वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स करा दिए हैं। ठीक है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है पहले जाके वो वीडियो देख ले, क्योंकि आपकी जो मैथ्स है उसमें कम से कम 20-25 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है। ठीक है, तो कम से कम 20-25 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, उसके बाद आज हम क्या करेंगे, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि जो हमारी बुक है परीक्षा बोध, जिसको हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये करना बहुत ही जरूरी है। ये है मेन रामबाण है। क्या है ये? रामबाण है। ठीक है, इसको कर लिया तो आपके 60 से 65 नंबर मैथ्स में कहीं नहीं गए। ठीक है, चलो फिर आज हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, पहले वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose सम ऑफ जीरोस इज √2 एंड प्रोडक्ट इज 1/3 है। ठीक है, तो देखो पहले इन निकाला है कि ये जो है हमारे सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। ठीक है, पहले तो हम मान लेते हैं, लेट सोल्व करते हैं। हम मान लेते हैं लेट द जीरो, लेट जीरोस ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मियल। क्या है हमारा पोलिनोमियल? इज अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं। ठीक है, हमारे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमने दो जीरो मान लिए, क्या है वो? अल्फा और बीटा मान लिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है? गिवन हमें दिया हुआ है कि जो अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा √2 है, और प्रोडक्ट बोला है ना, तो अल्फा इंटू बीटा ये क्या है हमारा 1/3 है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमको आ गया है। अब हमें बताना है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है जिसे आप याद कर लें। वो है, देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है मैं लिख के बताता हूँ। ठीक है, वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। ठीक है, यही क्या है हमारा फॉर्मूला है। बस इसी के अंदर हमको सारी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा हमारा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, √2, तो यहाँ हम लिख देंगे √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3, उसे हमने पुट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर अपॉन में 3 है, इसको हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, 3 से इस पूरे उसको पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो इधर है यहाँ पर 3x² हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3√2x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3/3, क्योंकि प्लस माइनस में सब पे अपन को वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो अब लाइन ले लेते हैं हम। ठीक है, देखो अगली स्टेप क्या हो जाएगी हमारी। अब देखो ये क्या बच गया हमारा यहाँ पर, 3x² हो गया माइनस 3√2x हो गया, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। तो हम यहाँ लिख देते +1। यही हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, निकालना बहुत ही आसान था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जीरोस को लेट कर लेंगे। क्या लेट कर, हमने अल्फा और बीटा इसके जीरो से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला याद कर लो तुम। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला है, देखो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। पहले तो हमको जीरो निकालना है, फिर हमको रिलेशन भी बताना है, ठीक है। पहले हम जीरो निकालना सीखते हैं। तो जिसने कल की हमारी क्लास देखी होगी उसको पता होगा कि जीरो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसको पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसके इक्वल टू में जीरो रखो, ठीक है। अब देखो ये टी स्क्वायर है, एक फॉर्मूला बना सकते हैं अपन। अगर ये भी किसी का स्क्वायर हो जाए तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा भी बताता हूँ, देखो ये होगा टी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास किसी ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर है और बीच में माइनस लगा है, उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, एक बार हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को प्लस में लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई, एक बार इसे हम माइनस में लिखते हैं, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। आपको यहाँ पर रेफरेंस अगर देना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी। एक बार प्लस में लिख देते हैं हम इसको, और एक बार हम इसे माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। सिंपल था ये। चलो अब हम क्या करते हैं, हमको रूट निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले ये वाली जो वैल्यू है इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, फिर अगली वाली वैल्यू को भी जीरो के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो देखो टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का है इधर जाके माइनस रूट 15, टी की वैल्यू आ गई। अगली बार इसको कर देते हैं हम, ठीक है, ये वाली वैल्यू को जीरो के इक्वल रखते हैं, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो। टी यहीं रहेगा, माइनस के इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 15, प्लस में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रूट्स आ गए, ठीक है। रूट्स क्या क्या आ गया हमारे, रूट्स वो आ गया हमारे पास, एक तो हो गया रूट 15 प्लस में, एक हो गया हमारा माइनस में रूट 15। हमने रूट तो निकाल लिया, अब हमें क्या बताना है, रिलेशन भी वेरीफाई करना जीरोस में और कोफिशिएंट्स में, ठीक है। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, मैं पहले ये समझ लो आप, है ना। कोफिशिएंट जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स हमारे साथ, जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ लगे हुए जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल्स के साथ लगे हुए नंबर्स को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार इस एक्स का वेरिएबल क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एक्स का हमारा कोफिशिएंट बी हो गया, और सी तो ऑलरेडी है ही सही, कांस्टेंट नंबर, इसका ये वेरिएबल्स का वो नहीं है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए हो गया, और एक्स का कोफिशिएंट हमारा बी हो गया, ठीक है। चलो इसको ध्यान रखना है ना। अब देखो अगला देखो, ठीक है। यहाँ पर रूट आ गया अपना, हमें क्या करना है, जीरोस और इसको वेरीफाई करना कोफिशिएंट को, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो कल मैंने जिसने वीडियो देखा होगा उसको एक फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। वो क्या था, अगर हम सम ऑफ जीरोस करते हैं, ठीक है, वो क्या था हमारा माइनस बी अपॉन ए। तो देखो यहां से हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हमारे पास एक होगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था हमारा, सी अपॉन ए, ठीक है। तो यही हमारा रिलेशन होता है, जब भी हमको कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन बोले तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास दो जीरो है, एक ये है एक ये है, इसका हम सम करके देखते हैं। तो रूट 15 प्लस ये माइनस रूट 15। अब हम b अपॉन ए कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी
मतलब जो पोलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 था, ठीक है। क्या था हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 15 था। तो देखो यहां पर मैंने तुमको क्या बोला था, जो स्क्वायर का पोलिनोमियल होगा, मतलब टी स्क्वायर का फॉर्मूला पोलिनोमियल सॉरी कोफिशिएंट होगा, वो क्या है यहाँ पर 1 है। 1 क्या है, ए की वैल्यू है, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए क्या हो जाएगा हमारा 1। बी क्या होता है, वो नॉर्मल जो टी रहता उसका कोफिशिएंट होता है, पर यहाँ टी एब्सेंट है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार जो सी है वो क्या हो जाएगा हमारा -15, ठीक है। पहले आपको ये वैल्यू निकालना आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ कंपेयर करा ना, उसी अनुसार इधर भी देखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया, उसी प्रकार टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर टी की वैल्यू नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, और सी की वैल्यू हमारी -15 आ गई। बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। इक्वस टू, अब बी क्या है 0 है, तो -0, ए कितना है हमारा 1 है। अब देखो ये हो गया √15 प्लस माइनस माइनस √15 इक्वस टू 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो कोई वैल्यू एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 0। तो देखो ये हमारा आ गया, रिलेशन आ गया, ठीक है। इसका हमने चेक करके बता दिया आपको, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा √15 मल्टीप्लाई माइनस √15 इक्वस टू, सी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर -15 और ए की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। अब देखो √15 और √15 क्या होगा, रूट हट जाएगा यहाँ से, तो बचा जाएगा -15, और इधर भी क्या है हमारा 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन निकालना, ठीक है। डिब्बे बना लेते हैं हम, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है, सम ऑफ जीरोस हो गया, और एक हमारा ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, सिंपल था। हमें क्या करना था, सबसे पहले पहले हमें जीरोस निकालना था, ठीक है। तो हमने क्या करा, जीरोस निकाल लिया, ठीक है। उसके लिए क्या करा हमने, इसको पहले फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। हम किसी तरह इसका स्क्वायर मिल गया हमको टी स्क्वायर का, अब हम √15 का भी मतलब 15 को भी रूट में कर लेते हैं, तो ये भी स्क्वायर हो गया। यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, रेफरेंस भी दे दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस एक वैल्यू को पहले 0 के इक्वल रखना, फिर दूसरी वैल्यू को 0 के इक्वल, ठीक है। इससे हमारा रूट आ गया, और फिर हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, ये वाला है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए जो रिलेशन है वो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a है, ठीक है। तो हमने उसकी वैल्यू पुट करी, हमारा दोनों इक्वल आ गया। इधर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमने वैल्यू पुट करी तो हमारा ये इक्वल आ गया, तो ये हमारा हो गया सोल्व, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं हम। अगला क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx² प्लस x प्लस के हैज इक्वल जीरोस। अब किस वैल्यू के लिए, के की किस वैल्यू के लिए इसके जो जीरोस है वो इक्वल होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, ठीक है। क्या है हमारे पास b² माइनस 4ac, वो क्या हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। जब भी हमें इक्वल जीरोस की बात करी जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब हम b की जगह पे क्या रखेंगे, मैं तुमको क्या बता, जो भी स्क्वायर वाली वैल्यू, स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसके पहले वाला जो है हमारा वो a कहलाएगा, ठीक है। और जो x के साथ वाली वैल्यू है उसको हम b बोलते हैं, b कुछ नहीं मतलब 1 है, और c वाली की वैल्यू भी क्या होगी हमारी k होगी, ठीक है। बस यहाँ पुट कर देते हैं हम। अब क्या होगा, b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी k, c की वैल्यू भी k है इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस ये हो जाएगा 4 k का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब 4k को हम इक्वल टू के इधर लाते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 4k², 4 को हटाते हैं इक्वल टू के इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू k²। अब ये स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा हमें, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट 1/4 इक्वल टू k। अब रूट के अंदर से निकलने के लिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 हो गया, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ठीक है। ये तो सिंपल था क्वेश्चन। चलो फिर अगला देखते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, ये दिया। और देखो ये भी वही सेम क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये हमने इसके पोलिनोमियल जीरोस मान लिए। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है हमें कि जो सम ऑफ जीरो है, मतलब अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, -3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी दी है हमें, वो दी है हमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है इसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी वैल्यू पुट करना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या था, -3 था। ठीक है, एक्स माइनस वाली जो भी वैल्यू होगी उससे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था हमारा, 2 था। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये जगह 3, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा था। ठीक है, 3x प्लस 2, यही हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, जो आपकी परीक्षा बोर्ड में दिया वैसे मत करना, इस तरीके से करोगे तो आपको काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं हम। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3, वेरीफाई भी करना है। ठीक है, सेम पिछली बार जैसा क्वेश्चन आ गया। तो देखो अब इसका पहले हम जीरोस निकालना सीखते हैं, वो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर -3, जीरोस निकालना तो पहले इसको जीरो के इक्वल कर दो। ठीक है, अब देखो ये जगह इस स्क्वायर है तो इसको भी किसी का स्क्वायर बनाते हैं, तो इसको हम बनाएंगे √3 का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला बन गया। एक बार हम क्या करेंगे, इसको प्लस में लिख देंगे, और एक बार हम इसे किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। ठीक है, और रेफरेंस देना तो रेफरेंस भी दे देना। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इस वाली वैल्यू को जीरो के इक्वल रखता हूँ, फिर ये वाली वैल्यू को जीरो के इक्वल रखूंगा। ठीक है, पहले लिखते हैं हम x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो ये जगह x प्लस उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो -√3। उसी प्रकार हम दूसरे वाले को लिखते हैं, x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो √3। तो यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स क्या आ गए हमारे पास, वो आ गए √3 और -√3 आ गया। ठीक है, हमारे पास रूट्स आ गए। अब हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था वो क्या बोलते, दो चीजें, वो क्या था, उसके लिए हम क्या करेंगे कि सम ऑफ जो जीरोस है वो क्या होता है हमारा, -b/a होता है। एक लाइन खींच लेते हैं हम। ठीक है, यहीं से अपन इसको बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार हमारे पास एक और ले लेते हैं हम। ठीक है, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए ले लेते हैं। ठीक है, लाइन, अब देखो सम ऑफ जीरोस ये हो गया, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा, √3 प्लस ये होगा -√3। अब बी और ए की वैल्यू कहाँ से निकाले, ये है। तो हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ही सही, वो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर -3। तो देखो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसको हम ए बोलते हैं, तो ए क्या है यहाँ पर 1 है, और बी तो है ही नहीं, एक्स की वैल्यू है ही, एक्स है ही नहीं वेरिएबल, तो एक्स की वैल्यू को हम, एक्स के कोफिशिएंट को हम बी बोलते हैं, तो बी नहीं है तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा हमारा 0, और सी क्या है हमारा -3 है। ठीक है, बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर आता जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो माइनस बी क्या करेंगे, 0 है, तो -0, और ये कितना है हमारे पास 1 है। ठीक है, अब देखो ये √3 था,
प्लस माइनस माइनस √3 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसल, तो 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर। ये हमने वेरीफाई कर दिया पहली बार में। अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, वो क्या हो जाता है हमारा, C/A हो जाता है। बस यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, जितने जीरो है उसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। एक है हमारा √3 मल्टीप्लाई माइनस √3 है। ये C की वैल्यू क्या थी हमारी, -3 अपन A की वैल्यू थी 1। तो देखो ये क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, साइन आगे, और ये भी -3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने दोनों को वेरीफाई भी कर दिया कोफिशिएंट के थ्रू और जीरो के थ्रू। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फिर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल y इक्वल टू px गिवन इन द फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। अब देखो कभी भी आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना हो px में, तो हम ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है इसने x एक्सिस को कितनी बार कट करा। क्या बोला मैंने, इसने जो ग्राफ है उसने x एक्सिस को कितनी बार कितने टाइम्स, ठीक है, कट करा है। ठीक है, वही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 बार कट करा है। एक बार यहाँ कट करा है और एक बार यहाँ कट करा है। ठीक है, तो 2 बार कट करा, तो इसमें हमारा जो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितना बार कट करा हम गिन लेते हैं। एक बार तो यहाँ कट करा है, एक बार यहाँ कट करा है, और एक बार यहाँ कट करा है। मतलब इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार, 3 बार कट करा है। तो इसका हमारा आंसर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कर रही है, वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस कहलाते हैं। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अब देखो इसमें देखो हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, px में कितना होगा। तो मैंने तुमको क्या बोला था कि x एक्सिस पे ये लाइन कितनी बार कट कर रही है। तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये है पैरेलल लाइन है, किसके, x एक्सिस के, क्या है ये, पैरेलल लाइन है। तो ये x एक्सिस को कहीं पर भी कट कट नहीं कर रही है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा 0, मतलब एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose सम एंड प्रोडक्ट इज 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, हमने क्या क्या मान लिया है कि जो जीरोस है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, वो अल्फा और बीटा है। और हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन क्या है, हमें गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, सम बोला गया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है। अब हम क्या लेते हैं, जनरल फॉर्मूला, इतनी इतनी बार हमने कर चुका है। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा हमारा, माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा 1 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही क्या हो गया हमारा आंसर, हो यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी होगा। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं।
फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose सम एंड प्रोडक्ट आर, ये दिए हुए हैं। फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट है ना, क्या लेट करते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या जाएगा, अल्फा एंड बीटा। हमने क्या करा, इसको अल्फा और बीटा सपोज कर लिया। और गिवन क्या है हमें यहाँ पर, गिवन है हमें, क्या गिवन है हमें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, वो क्या है हमारा 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, हमें -1 गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला भी आपको याद करवाया मैंने। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वो था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/4x है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -1 है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे से हमें 4 को हटाना है। ठीक है, अब 4 को हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 4 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x² माइनस 4/4x -4 हो जाएगा, सब में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, 4x², 4 से 4 कैंसिल, तो -x बचेगा और -4। यही हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose सम एंड प्रोडक्ट इज 0 एंड √5। क्या है, 0 और √5 है। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, अब वही सेम लेट सोल्व करते हैं। लेट क्या करते हैं, लेट द zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब देखो ये हमने मान लिया। अब गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, वो है हमारे पास 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, √5 है। ठीक है, हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करना है। तो देखो x² ऐसे रहने दो, माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, वो है हमारा 0x। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, वो है √5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x², ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू हट गई, तो यहाँ बचेगा प्लस √5। यही हमारा क्या है, आंसर है, और यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose सम एंड प्रोडक्ट इज 1 -1 एंड √5 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही लाइन लिखते हैं हम। ठीक है, वो क्या है, लेट द zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, वो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा एंड बीटा।
ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लिया अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास सम ऑफ अल्फा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास -1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, वो है √5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, बस यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना हमारी, वो है एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास -1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास √5। देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x को तो x ही रहने दो प्लस √5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये तो बहुत देर से हम एक ही क्वेश्चन करे जा रहे हैं, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं हम। अगला हमारे पास क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² -x -4। इसका हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। ठीक है, अब देखो मैं तुमको निकालना सिखाता हूँ। पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें है ना 3 चीजें हैं। ठीक है, एक तो ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू। कभी भी हम जब भी इसको क्या करेंगे, हम जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा, और 12 का निकालना हमें एलसीएम। ठीक है, तो 2 6 2 3 3 1, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, एलसीएम ने फैक्टर निकाल लिया। अब देखो हमें इसमें ऐसी तिगड़म बिठानी है जिससे हमारी ये बीच वाली टर्म आ जाए। तो यहाँ क्या है, 1 है, तो हमको किसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करके ये वैल्यू लानी है। देखो हमें क्या दिख रहा है, 2 2 4, अगर मैं 4 में से 3 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। हाँ सही है, साइन की दिक्कत रहेगी, साइन हम यहाँ देख लेंगे। देखो इसको हम कैसे करते हैं, 3x² -x -4। ठीक है, अब हम मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि बाद में सोल्व करना है वही आंसर आ जाए अपना। ठीक है, देखो 3x² माइनस बड़ी संख्या आनी है, तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 4x और प्लस 3x -4। अब तुमने बोला होगा कि सर ये इसके आगे माइनस लगा हो, इसके आगे प्लस क्यों लगाया आपने, तो इसके अपन इसलिए करते हैं कि जब भी मैं यली वैल्यू और यली वैल्यू को प्लस माइनस करूंगा तो मेरा यला साइन आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब भी मैं ये दोनों वैल्यू को प्लस माइनस करूंगा तो मेरा ये वाला साइन आना चाहिए, और यहाँ साइन माइनस कब आएगा, जब बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस होगी। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, दूसरी बात, जब मैं इन दोनों वैल्यूज का इन दोनों वैल्यूज की साइन का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी लास्ट वाली साइन आना चाहिए। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस, तो ऐसा सोल्व होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये दो दो नंबर्स के पेयर बना लेते हैं। इनमें कॉमन क्या है, देखो इसमें x कॉमन है, तो x ले लिया हमने, बचेगा क्या अंदर 3x -4 बचेगा, और यहाँ पर 3x -4 है, तो यहाँ से सिर्फ क्या कॉमन निकलेगा हमारा, 1 कॉमन निकलेगा, प्लस 1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x -4। अब देखो इन दोनों में से हम ये कॉमन निकाल लेते, 3x -4 को कॉमन ले लेते हैं, 3x -4, और एक हो जाएगा हमारा x + 1। अब हमें जीरो से निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, 3x -4 = 0, तो 3x यहीं रहने देते हैं, -4 = इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, और x यहीं रहने देते हैं तो 4/3 हो जाएगा। अब दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, हम इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x + 1 = 0, तो x हम यही रहने देते हैं, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया क्या, कि जो जीरोस है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ गया हमारा, वो हो गया हमारा इज 4/3 और -1 आ गया। ठीक है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा 4/3 और -1 आ गया। ठीक है, निकालते सीख गए।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन और आएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। ठीक है, क्या है ये, होमवर्क में है। ठीक है, तो देखो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो देखो कब से हम करते आ रहे हैं, तो ऐसे आपको करना, जैसे पिछले क्वेश्चन करते हैं उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वो क्या लिखा है। 2 मिनट इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखो पहले हम पहले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, पहला वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अभी मैंने आपको कहा था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हमें जीरोस कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो 8 है उसके फैक्टर्स, इस एक्स स्क्वायर के सामने जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई हम लास्ट वाली वैल्यूज करते हैं। इसके आगे तो 1 है ना, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 का मल्टीप्लाई मैं 8 से करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 8 ही आंसर आएगा। तो 8 का हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, अब हमको कुछ तिगड़म बिड़ानी है और हमें 2 लाना है किसी तरह बीच में। हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने 4 के आगे माइनस क्यों लगाया समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो बड़ी टर्म माइनस होगी तभी यहाँ पर हमारे पास माइनस आ पाएगा। ठीक है, तो देखो अब इन दो को ले लेते हैं, हम इन दो को ले लेते हैं। इनमें कॉमन क्या है, x है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, x माइनस 4 बच गया, प्लस इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 4 इधर आ गया और यहाँ अंदर क्या बच गया, x प्लस 2। अब हमें जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब जाएगा यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी, और यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस 2 हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो गया, जीरोस आ गया। ठीक है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ गया हमारा, नोमियल क्या आ गया हमारा पास, 4 और माइनस 2। अब हमें क्या निकालना है, इसके मतलब रिलेशन निकालना है। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या करना, हमको फॉर्मूला लिखना बोला। वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे पहले हम ए बी सी निकालना देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब मैंने तुमको कहा था एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारा ए कहलाएगा, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारा बी कहलाएगा, और लास्ट वाली वैल्यू हमारी सी कहलाएगी। तो एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2 है, और सी जो है हमारा माइनस 8 है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से चलो ये अच्छा हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 प्लस माइनस 2, ये जीरोस को सम कर दिया इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस 2, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। तो 4 में से पहले 4 प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 इक्वल टू 2 आ गया। ये तो पहला तो हमारा सम ऑफ जीरो वाला वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए है। बस यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस 8 है, ए की वैल्यू है 1। तो 4 2 जा 8
प्लस माइनस माइनस, ये हमारा हो गया, दोनों वैल्यूज क्या हो गई हमारी, वेरीफाई भी हो गई। ठीक है, सिंपल है। पहले हमें क्या करना है, इसका वो निकालना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया हमने, और उसके बाद हमने जीरोस निकाले, जीरोस के लिए क्या करा, हमने जीरो के इक्वल इस वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारे जीरोस आ गए। इसके बाद हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, ये समझ में आएगा, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भी करना है ना हमें, इसलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई लास्ट से करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो मेरा आंसर 10 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 10 का फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 5 जा 5 1 जा। अब 2 और 5 से हमें क्या बनाना है, 7 बनाना है, तो जब हम 2 और 5 को प्लस करेंगे तभी हमारा 7 बनेगा। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ सब दूर प्लस है तो सारी वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, 5x प्लस 2x, ठीक है, और प्लस 10 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हम रब कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इन इसमें से और इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर से क्या कॉमन निकलेगा हमारा x, तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 5, और यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल 2 निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास x प्लस 5। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 5 कॉमन ले लिया हमने, अंदर बच गया हमारे पास x प्लस 2। अब हमें जीरो से निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इस वाली वैल्यू को जीरो के इक्वल रख देंगे और अगली बार इस वाली वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो देखो x प्लस 5 को हम जीरो के इक्वल रख देते हैं, एक बार हम x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो देखो x यही रहेगा, प्लस 5 तो जाके माइनस 5 हो जाएगा, उसी प्रकार x यही रहेगा, प्लस 2 तो जाके माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरोस आ गया। ठीक है, तो देखो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक रेटिक पोलिनोमियल, वो क्या गया हमारा, -5 और -2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे देखते हैं हम। अब हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, उस रिलेशन निकालने के लिए अभी मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है, वो होता है सम ऑफ जीरोस बराबर -b/a। अब हमें b और a कहाँ से मिलेगा, उसको हम निकाल लेते हैं। देखो कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। ठीक है, मैंने तुमको कहा था एक्स स्क्वायर का जो पहले वाला है कोफिशिएंट है उसको हम a बोलते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम b बोलते हैं, और लास्ट वाली वैल्यू को हम c बोलते हैं। तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 7 है, और c क्या है हमारे पास 10 है। बस यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, सम जीरोस क्या करेंगे, -5। ठीक है, दो क्या हो जाएगा हमारे पास, -5 प्लस हो जाएगा -2, और b क्या है हमारे पास, वो है 7 और a है 1। ठीक है, तो ये देखो -5 प्लस माइनस -2 हो गया, इक्वल्स टू -7 हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन तो बड़े वाले की रहेगी, 7 इक्वल्स टू 7 हो गया। देखो सम ऑफ जीरो तो वेरीफाई हो गया, अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, c/a हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, -5 इंटू -2 इक्वल्स टू c क्या है हमारे पास 10 है, और a क्या है 1 है, माइनस माइनस प्लस 5 टू ज़ा 10 हो गया, इधर भी हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। तो हमने क्या करा, जीरोस भी निकाल दिया सेकंड वाले का, है ना, फैक्टर करके, और उसको वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं हम। फाइंड द जीरोस ऑफ 4u² प्लस 8u का। ठीक है, क्या निकालना हमको, जीरोस निकालना है
4u² प्लस 8u का निकालना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u के इक्वल में हम, नहीं इक्वल में मत रखो अभी, पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 4 और u कॉमन निकल रहा था, हम क्या करते हैं 4u को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, हम पास u बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए। हमें जीरोस निकालना, तो हम क्या करेंगे, एक बार 4u को 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा u इक्वल टू 0 और यहाँ पर u प्लस 2 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जीरोस आ गए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ हमें क्या निकालना था, फैक्टराइज करना था, उसके बाद हम उसको सिर्फ 0 के इक्वल रखना था, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग विथ वन एग्जांपल। हमें निकालना है, बताना है लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है, तो मैं तुमको सिंपल बताता हूँ। ठीक है, ऐसा पोलिनोमियल है ना, ऐसा पोलिनोमियल नोमियल जिसकी जो है ना, जिसकी डिग्री डिग्री है ना, जिसकी डिग्री डिग्री मतलब जो ऊपर पावर लगी रहती है। ठीक है, जैसे x की पावर लगी रहती है ना ये, तो इसको बोलते हैं डिग्री अपन। जिस और डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर बोलते हैं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है, लिख देता हूं मैं आपको। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, कि एक पोलिनोमियल दिया है, पोलिनोमियल की जो वेरिएबल्स है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो पोलिनोमियल की अगर डिग्री 1 होगी तो ऐसे पोलिनोमियल हमारे क्या कहलाएंगे, लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा, ऐसे पोलिनोमियल्स, ठीक है, ऐसे पोलिनोमियल्स जिसकी डिग्री जो है 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। तो ऐसे पोलिनोमियल हमारे क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, और ऐसे पोलिनोमियल जिसकी जो हमारे पास डिग्री जो है, डिग्री वो 3 होगी। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूं तुमको। ठीक है, तो जो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, x² प्लस 3b 3x 3x प्लस 1। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। उसी प्रकार जब हम पास ट्राइनोमियल आ जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, किसी वेरिएबल की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2x² प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है, सिंपल था ये। अब मैं आपको बता देता हूँ, जिस ऐसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, मतलब पावर 1 है, तो वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। और जिसकी पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो हमारा ट्राइनोमियल पोलिनोमियल कहलाएगा। ये इसके एग्जांपल्स भी दिए हैं। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x² -3 और -7। तो देखो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। यहाँ क्या है, 6x² -3 -7x, पर हमारा ये क्या है, सीक्वेंस इसका गलत है। ठीक है, तो सीक्वेंस सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होता है, पहले तो x² होता है, उसके बाद फिर x आता है, फिर हमारे पास कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, मैंने तुमको बताया था कि जो x² का कोफिशिएंट है उसको हम लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18 होता है, और 18 का हम क्या निकाल देंगे, फैक्टराइजेशन। तो 2 से 9 टाइम्स आएगा, 3 3 जा 3 1 जा। अब इन दोनों की किरणकारी करने से हमको -7 मिलना चाहिए। तो वो कैसे हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 में से जब मैं 2 को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और बड़ी वाली वैल्यू साइन माइनस की है, यहाँ माइनस मतलब बड़ी वाली वैल्यू की साइन भी माइनस का होगा। ठीक है, तो देखो जगह 6x²
माइनस 9x, यहाँ माइनस मतलब एक प्लस में होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, तो ये जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो हमें ये दो पेयर ले लो और यहाँ ये दो पेयर ले लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ कॉमन निकल, जैसे यहाँ पर x कॉमन होगा और 3 भी कॉमन निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे 3x को कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2x माइनस 3। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पर सेम है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं निकालेंगे, सिर्फ 1 को बाहर ले लेते हैं, ये जगह 2x माइनस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे 2x माइनस 3 को अलग से ले लो कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, एगो मल्टीप्लाई में 3x प्लस 1। अब आपको क्या निकालना है, जीरो से निकालना है, तो हम क्या करेंगे पहले ये वाली वैल्यू को जीरो के इक्वल रखें, फिर ये वाली वैल्यू को जीरो के इक्वल रखें, ठीक है। रख लेते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलो फिर अगला देख आपका आगे करते हैं हम। ये हो जाएगा 2x माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, और x यहीं रहेगा, 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू ये आ गई। उसी प्रकार यहाँ करेंगे हम 3x, 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और x यहीं रह जाएगा, तो माइनस 1 3 कहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ गए, वो आ गए हमारे पास 3/2 और -1/3 आ गया, ठीक है, सिंपल था। चलो फिर अगला देखते हैं, अगला वेरीफाई करना है, ठीक है, कि 3 -1 और -1/3 क्या है, जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। कभी भी हमें ऐसा क्वेश्चन आए कि वेरीफाई करो कि ये किसी के जीरोस हैं, चाहे क्यूबिक पोलिनोमियल हो चाहे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, प्रूफ करने को कहेगा, वेरीफाई करना हो। हम क्या करेंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां ये वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, है ना, फर्स्ट वाली ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्या करते हैं हम, x की वैल्यू क्या लिखते हैं, 3 रख लेते हैं। तो हम इस वैल्यू यहाँ पर जो अपने पास पोलिनोमियल है, इसमें हम जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करते हैं। तो देखो पहले हम इक्वेशन ही लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी पोलिनोमियल लिख लेते हैं, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 है, ठीक है। हम पहली बार में क्या करते हैं, x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 माइनस 5, 3 की पावर 2 हो जाएगा -11 इंटू 3 माइनस 3। वेरीफाई करने के लिए अगर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो मतलब इसका आंसर हमारे पास जीरो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, तभी तो हमारा जीरो कहलाएगा। जब ये पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाएगी तो मतलब ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 5 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 11 3 33 माइनस 3 इक्वल टू 0। 27 3 होता है 81, माइनस 9 5 45 माइनस 33 माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 81 और बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 7 माइनस 3 इक्वल टू 0। 81 माइनस माइनस प्लस बड़ी वाले का साइन आता है, तो ये भी 81 इक्वल टू 0। 81 में से 81 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। देखो पहले हमने पुट कर दिया 3 को, तो 3 को पुट करने से हमारा जो पूरा इक्वेशन है, पूरी जो पोलिनोमियल वो 0 आ गया, मतलब ये इस क्वेश्चन का, इस पोलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम दूसरा वाला देख लेते हैं, ठीक है। जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब हो जाएगा -5 इंटू -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर 11 इंटू -1 फिर -3 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो ये 3 और 1 का तो क्यूब 1 ही रहेगा, पर माइनस का क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई माइनस की वैल्यू है, ठीक है, मान लेते 2 है, इसकी पावर अगर इवन में होगी और अगर यही वैल्यू है इसकी पावर अगर ओड में होगी, ठीक है, तो माइनस का क्या होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, अगर किसी की पावर प्लस में है, मतलब किसी वैल्यू की पावर प्लस में है, इवन में है साइन, तो साइन का क्या होगा वो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर ओड पावर है तो ये क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पर देखो 1 की पावर 3 है और माइनस की पावर भी 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस ही रहेगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, ठीक है, -5। और यहाँ पर देखो -1 की पावर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा।
अब माइनस माइनस प्लस 11, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस आता है, इधर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3, हो जाएगा -5 प्लस 11, हो जाएगा -3। तो माइनस माइनस प्लस, तो -8 हो जाएगा, बड़े वाले की वैल्यू माइनस में है, प्लस 11 -3, ये इक्वल टू में 0 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो -11 प्लस 11 इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 0 इक्वल टू 0 हो गया। मतलब ये भी क्या होगा हमारा, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीसरा वाला करते हैं। जब हम x की वैल्यू -1/3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1/3 की पावर 3 हो जाएगी, -5। यहाँ पर हमारे पास -1/3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, -11 इंटू -1/3, फिर यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 3 था, क्यूब माइनस की पावर क्यूब है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, 1/3 कितना हो जाएगा, 1/27। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, अब देखो -5 इंटू, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, -11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा, 11 और 3 तो नीचे आ गया, और यहाँ -3 ही रह जाएगा। ठीक, अब देखो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो यहाँ क्या आ गया, -1/9, ये हो गया -5/9 प्लस 11/3 -3 हो गया। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते तो क्या आएगा हमारे पास, 9 आएगा, तो 9 में इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 हो जाए 9, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1। यहाँ 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाए 1 ही आएगा, ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई, तो जाएगा -5। यहाँ पर 3 में किसका मल्टीप्लाई है, 9 आया, 3 हो जाएगा, नीचे 3 तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33। ठीक है, -3। ठीक है, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब देखो। ठीक है, अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो -6 हो गया, प्लस 33/9 -3, प्लस माइनस -33 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 27, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या प्लस में, 9 -3 इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, सब इधर भी 0, तो 9 3 जा 27, तो हमारे पास क्या बच गया, 3 -3 इक्वल्स टू 0, 3 से 3 कैंसिल, 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं अगला। हाँ, अब ये तो खत्म ही हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, चैप्टर 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज करना कि सर मुझे इसमें दिक्कत आई है, तो मैं उसको एक बार और समझाता हूँ। बाकी अगर वीडियो 2 3 बार आप देखोगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो इसे क्या करें, आप लाइक करें, अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो उनके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ठीक है, बाय।